नमस्कार प्यारे साथियों, माइंड मैट्रिक्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, माइंड मैट्रिक्स एकेडमी द्वारा राज्य आरएएस 2024 के लक्ष्य को लेकर माही परीक्षा माही तैयारी सीरीज लाई गई है, जहां पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर विशेष बल दिया जाएगा। इसी के तहत मैं कुलदीप सिंह आपके समक्ष राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लोक नृत्य शीर्षक के साथ यह प्रभावी कक्षा लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं यह कक्षा आपकी तैयारी को चार चांद लगाएगी। आप निरंतर जुड़े रहें। चलो इस कक्षा को बिना विलंब के शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले तो पहला है व्यावसायिक लोक नृत्य, फिर दूसरे हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, फिर तीसरे है जनजातीय लोक नृत्य। तीन भागों में बांट दिए गए हैं। तो व्यावसायिक लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? भवाई लोक नृत्य व्यावसायिक है। दूसरा है तेरहताली, तीसरा है कच्ची घोड़ी। ये तीनों लोक नृत्य व्यावसायिक हैं। फिर अगले आ जाते हैं अपन क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय अपन देखते हैं मैप के द्वारा, जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो मैप में चलते हैं अपन पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम में पहला है बीकानेर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि। फिर अगला है जैसलमेर में कौन सा है? तेरहताली। जैसे कि तेरहताली अपना व्यावसायिक भी है और क्षेत्रीय भी है, दोनों ही है। फिर अगला है जोधपुर की तरफ कौन सा है? गुडला नृत्य। फिर जालोर में है ढोल नृत्य। फिर उदयपुर में है भवाई भी क्या है? व्यावसायिक भी है और क्षेत्रीय लोक नृत्य भी है। फिर अपन चलते हैं मध्य में कौन सा है? किशनगढ़ में कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। जबकि फिर शेखावाटी की तरफ चलते हैं। शेखावाटी में दो लोक नृत्य हैं, पहला है गीदड़, फिर दूसरा है कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है ये अपना व्यावसायिक भी है और क्षेत्रीय लोक नृत्य भी है, जो कि क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है शेखावाटी क्षेत्र में। अगला है अपने पूर्वी राजस्थान में भरतपुर में कौन सा लोक नृत्य है? बम लोक नृत्य भरतपुर में प्रसिद्ध है। ये अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य हो गए। इसके बाद में अपन चलते हैं जनजातीय लोक नृत्यों में कौन कौन सी जनजाति हैं जिनके लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं? तो उसमें आता है पहला भील जनजाति में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं? भील में है पहला है गैर, गवरी, हाथीमना, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा। यानी कि ये जो लोक नृत्य हैं भील जनजाति में प्रचलित में है। तो अब इनको आप जैसे क्या है प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि जैसे कि भील जनजाति के तीन नृत्य दे देंगे अपन को, जैसे कि गैर, गवरी, हाथीमना, तीन नृत्य दे दिए और उसके बाद में अपन को पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे है। फिर उसमें ऑप्शन यदि आपको मिलेंगे जैसे भील है, गरासिया है, कालबेलिया है, कंजर है, चार ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें अपना राइट ऑप्शन रहेगा भील, क्योंकि ये सब भीलों के नृत्य हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत आते भी हैं, आने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। फिर अगला है अपना कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन से हैं? गौर, लूर, वालर, मादल, मोरिया, जवारा, कूद। ये सभी क्या है? गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। फिर अगला है अपना कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? पहला है शंकरिया, वागड़िया, पणिहारी, इंडोनी, चक्री। ये सभी क्या है? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। उसी हिसाब से जैसे आपको पहले बताया था मैंने अभी कि भील के या फिर गरासिया के या फिर कालबेलिया किसी भी जनजाति के तीन नृत्य या चार नृत्यों का नाम दे दिया था है, उसके बाद में पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है या संबंध है, फिर उन जनजातियों का नाम दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं और वो आने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है। तो ऐसे अपन इनको याद कर सकते हैं। इनको जैसे कि अपन याद करने के लिए अपन कोई भी ट्रिक देखते हैं, जैसे कि भील जनजाति के लोग नृत्य हैं उनको याद कैसे करते हैं? जैसे कि गैरों की गवरी हाथी में नेजा लेकर
हाथ में नेजा लेकर युद्ध के लिए 2 चक्कर घूमी। गैरों की गौरी हाथ में नेजा लेकर युद्ध के लिए 2 चक्कर में घूमी। ये अपनी ट्रिक है, इससे आप याद भी कर सकते हैं। इसको 2-2 3-3 बार बोलेंगे अपन, 2-3 बार, तो उसमें आपको याद भी हो जाएगी। अगला है गरासिया। गरासिया में कैसे हैं कि गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं, जैसे कि गौर लूर वाला मामो जवारों में कूदा। गौर लूर वाला मामा जवारों में कूदा, तो गौरी नृत्य हो गया, लूर हो गया, फिर वालर हो गया, मादल हो गया, मोरिया, जवारा और कूद, ये सभी क्या है, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। फिर अगला है कालबेलिया। कालबेलिया के शंकरिया, बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी, चक्री, ये कालबेलिया के हो गए। फिर अपन पढ़ते हैं अन्य जो और भी जाति हैं उनमें कौन कौन से लोक नृत्य हैं, जैसे कि कंजर जनजाति। कंजर जनजाति में क्या है, चक्री है और धाकड़ है। जबकि कथोड़ी में है मावलिया है, होली। ये दोनों नृत्य किसमें है, कथोड़ी जनजाति में प्रचलित हैं। बंजारा जनजाति में मछली नृत्य है और मेव जनजाति में रणवाजा, रतबई। ये बंजारा जनजाति में मछली नृत्य है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब अपन चलते हैं आगे, जो नृत्य हैं दे रखे हैं उनके फुल डिटेल पढ़ेंगे अपन विस्तृत में। पहला है घूमर। घूमर नृत्य यानी कि राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर, जिसको राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, 1986 में। 1986 में दिया गया था। यह राज्य की आत्मा भी है, कहते हैं इसको घूमर नृत्य को, यानी कि नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है किसको, घूमर नृत्य को। ये किस त्योहार पे विशेषकर, यह किस त्योहार पर किया जाता है, विशेषकर तीज के त्योहार पर। कौन से त्योहार पर, तीज के त्योहार पर विशेषकर इसको किया जाता है। घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सवाई। घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सवाई। और घूमर नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग में लेते हैं, पहला है ढोल, नगाड़ा या शहनाई, ये 3 वाद्य यंत्र हैं, इनको घूमर नृत्य में प्रयोग में लिया जाता है। घूमर नृत्य की नृत्यांगना कौन है, गुलाबो सपेरा, जिनको पद्मश्री कब मिला था, 2016 में। ये ऐसे पूछा भी जाता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है, तो घूमर नृत्य से, यानी कि गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला था, 2016 में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रचलित हैं और आते भी एग्जामों में। फिर आपको जो नृत्य पढ़ाए जा रहे हैं, नृत्यों के सामने क्या है, जैसे कि घूमर नृत्य है, तो घूमर नृत्य का इमेज भी है कि ये नृत्य कैसे किया जाता है, कि एक महिला होती है, ये अपने सिर पे मटकियां लेकर ये नृत्य करती है। फिर अगला नृत्य है अपना भवाई। कौन सा है, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, इसमें क्या होता है, जो कर्तव्य दिखाया जाता है। कर्तव्य कैसे दिखाया जाता है कि तलवार पर नाचा जाता है, एक तलवार होती है उसके ऊपर नाचा जाता है भवाई नृत्य में। वो किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये उदयपुर मेवाड़ में, उदयपुर मेवाड़ साइड में, यानी कि मेवाड़ में है, पर्टिकुलर जगह यदि पूछे तो उदयपुर में प्रचलित है। और इसका जो प्रवर्तक कौन है, बागजी। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, बागजी। जबकि इसके जो कलाकार हैं, कलाकार में आ जाता है, आपके नाम आते हैं पुरुष कलाकार कौन कौन से हैं, एक तो है रूप सिंह जी, एक है तारा शर्मा और दयाराम, ये इसके पुरुष कलाकार हैं। जबकि जो फर्स्ट महिला कलाकार कौन सी है, पुष्पा व्यास है फर्स्ट महिला कलाकार किसकी, भवाई नृत्य की। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, सारंगी और ढोलक। सारंगी और ढोलक 2 वाद्य यंत्र हैं जिसमें किसमें, भवाई नृत्य में काम में लिए जाते हैं। आप ये देख सकते हो, आपके सामने ये इमेज भी है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भवाई नृत्य कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है अपना तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और ये कब किया जाता है, रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाता है। किस पंथ की महिलाएं करती हैं, कांवड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं इसको, तेरह ताली नृत्य को। इसमें क्या होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरों को कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है,
जैसे कि 9 मंजीरे होते हैं दाहिने पैर में होते हैं, जबकि 2 मंजीरे होते हैं कोहनी में और 2 मंजीरे हाथ में होते हैं। यानी कि 13 मंजीरों को 3 जगह डिवाइड किया हुआ है, 3 जगह पहनते हैं। और यह विशेषकर पादरला पाली में प्रचलित है 13 ताली लोक नृत्य। और ये जो आप इसके जो कलाकार हैं मांगी बाई है, इसकी जो कलाकार कौन है, मांगी बाई है। इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं, एक है चौतारा और तानपुरा। और 13 ताली जो लोक नृत्य कैसे किया जाता है, इसका इमेज आपके सामने है कि इसमें जो 13 मंजीरे हैं जिनमें से 9 मंजीरे दाहिने पैर में है और 2 मंजीरे हाथों में है और 2 मंजीरे कोहनी पर है। ये 13 ताली लोक नृत्य है। अगला लोक नृत्य है अपना कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य यह कहाँ का प्रचलित है, शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। इसमें क्या है, 8 पुरुष होते हैं, 2 पंक्तियां बनाते हैं, 4-4 की 2 पंक्तियां बनते हैं, 2 पंक्तियां बनाते हैं। फिर वो पंक्तियां क्या है, फूल खिलने और मुरझाने का आवाज कराती हैं। जैसे कि 4-4 की पंक्तियां होती हैं, 4-4 पुरुषों की 2 पंक्तियां होती हैं, फूल खिलने और मुरझाने का आवाज कराती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, नकली लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। किसका प्रदर्शन किया जाता है, नकली लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है इसमें कच्ची घोड़ी लोक नृत्य में। जो कि आपके सामने जो इमेज है उसमें आपको बता भी रखा है कि ये जो एक व्यक्ति है ये लकड़ी की एक घोड़ी बनाता है और ये नकली लड़ाई का प्रदर्शन भी कर रहा है। ये कच्ची घोड़ी लोक नृत्य है। फिर अगला है आपका गीदड़ लोक नृत्य। गीदड़ लोक नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है, शेखावाटी क्षेत्र में। ये किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, पहला है चंग, फिर नगाड़ा। चंग और नगाड़ा 2 वाद्य यंत्र हैं जो गीदड़ लोक नृत्य में काम में लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुरुष महिलाएं हैं, पुरुष महिलाओं की पोशाक में नृत्य करते हैं। यानी कि जो पुरुष होते हैं महिलाओं की पोशाक पहनते हैं उसमें नृत्य करते हैं। और उन पुरुषों को क्या कहा जाता है, गणगौर या मेहरी। गणगौर या मेहरी कहा जाता है किन पुरुषों को, जो महिलाओं की पोशाक में नृत्य करते हैं। यानी कि ये जो गीदड़ नृत्य है ये विशेष रूप से किन के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। जो आपके सामने ये जो इमेज है, ये इमेज दिख रही है, इसमें क्या है, जो ये दोनों ही पुरुष हैं ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य कर रहे हैं, जिनको क्या कहा जाएगा, गणगौर या मेहरी। फिर अगला लोक नृत्य है अग्नि। अग्नि कहाँ का प्रचलित है, कतरियासर बीकानेर। जो कि संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, चशनाती संप्रदाय के द्वारा। इसमें जो अंगारों को क्या कहा जाता है, मतीरे। यानी कि जो अग्नि नृत्य है ये अंगारों पर किया जाता है। यानी कि जो अंगारे नीचे बिछा दिए जाते हैं जमीन पे और उन पे ये नृत्य किया जाता है, तो उस अंगारों को क्या कहा जाता है, मतीरे। मतीरे कहा जाता है। और जब नृत्य करते हैं तो उस टाइम फतेह फतेह बोलते हैं। यानी कि जो नृत्यकार होते हैं जब नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। और नृत्य को प्रोत्साहन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, वो था महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महत्वपूर्ण राजा थे, जिनके द्वारा इस अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया था। इस प्रकार अपने ये लोक नृत्य हो गए हैं। कुछ आगे भी हैं, अगली पीडीएफ में चलते हैं। अगला है गुडला लोक नृत्य। यह कहाँ का प्रचलित है, जोधपुर का। यह किसकी याद में किया जाता है, सातल देव की याद में। यह कब किया जाता है, शीतलाष्टमी से गणगौर तक। यानी कि शीतलाष्टमी को स्टार्ट होता है, गणगौर तक चलता है ये लोक नृत्य। कौन सा, गुडला। इसमें क्या होता है, छिद्रित मटका होता है जो किसका प्रतीक होता है, गुडले खान। गुडले खान का प्रतीक होता है छिद्रित मटका, इसमें गुडला नृत्य में। और इस नृत्य को प्रोत्साहन किन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था, उसमें आपको 3 व्यक्ति बताए हैं। 3 व्यक्ति कौन से हैं, पहला है कोमल कोठारी जी। कोमल कोठारी जी हैं जो किस संस्था से संबंधित है, रूपायन संस्था से संबंधित है, जो कहाँ पे है, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। फिर अगला है देवीलाल सामर जी। देवीलाल सामर जी ने इनको प्रोत्साहन किया था। यह किस संस्था से संबंधित है, भारतीय लोक कला मंडल, यानी उदयपुर में है। यह भी कब स्थापित हुई थी, 1960 में। तीसरे व्यक्ति हैं मणिशंकर गांगुली जी, जिनके द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया था, गुडला नृत्य को। अगला लोक नृत्य है अपना ढोल। ढोल यह कहाँ का प्रचलित है, जालोर। जालोर का है। यह शैली में है, थाकना शैली में है।
थाकना या याकना कुछ दोनों ही बोल सकते हैं। किसी बुक्स में थाकना भी लिखा हुआ है, किसी में याकना भी है, तो आप कोई सा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको प्रोत्साहन किसने दिया था? जयनारायण व्यास। इसको ढोल नृत्य को जयनारायण व्यास जी ने प्रोत्साहन दिया था। यह किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसका आपको इमेज भी दे रखा है ढोल नृत्य का, आप ये भी देख सकते हो कि ये नृत्य किस तरीके से किया जाता है। फिर अगला है बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रचलित है? बम नृत्य कहाँ का प्रचलित है? भरतपुर का। कहाँ का? भरतपुर का है। और ये किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? नगाड़ा, बम वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? बम नृत्य में एक स्वांग किए जाते हैं। स्वांग किया जाता है किस किस का? एक साधु का, शिकारी का, सेठ सेठानी का। यानी कि ये वेश धरा जाता है किसके? साधु का वेश धरा जाता है, शिकारी का या सेठ सेठानी का वेश धरा जाता है, जिसको स्वांग बोलते हैं। ठीक है, किस नृत्य में? बम नृत्य में। और इस बम नृत्य के आपको इमेज भी दे रखी है, जिसमें कई लोग हैं जो मिलकर एक ढोल को बजाते हैं। अगला है आपका चरी नृत्य। यह किस क्षेत्र में प्रचलित है? किशनगढ़, अजमेर साइड। यह किन के द्वारा किया जाता है? गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक चरी होती है, चरी में क्या है? कपास के जलते बीज रखे जाते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक चरी है और इसमें क्या है? ये जो जलते हैं कपास के बीज है, जो जल रहे हैं, उनको उनमें से ज्वाला निकल रही है। तो इसके जो कलाकार कौन थी? फल्गुबाई थी इसकी कलाकार। इसकी चरी नृत्य की, चरी नृत्य की कलाकार थी फल्गुबाई। फिर आगे चलते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपने, पहले अपने क्षेत्रीय और व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़ लिए थे। अब आ जाते हैं अपने जनजातीय वाले लोक नृत्य। जनजातियों में क्या है? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भील जनजाति के लोक नृत्य। किसके? भील जनजाति के लोक नृत्य हैं। उसमें पहला है भील का गैर नृत्य। गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओंगी। ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ का प्रचलित है? कनाना बाड़मेर का। विशेष रूप से ये कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है, वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में है, होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला नृत्य है अपना गवरी। गवरी नृत्य कब किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले 40 दिन तक किया जाता है। यानी रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट होता है और उसके 40 दिन वे तक चलता है। कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य। और इसको क्या बोला है? राई नृत्य भी कहा जाता है। किसको? गवरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि गवरी नृत्य का उपनाम क्या है? तो राई नृत्य। या राई नृत्य को कौन सा नृत्य भी कहते हैं? गवरी नृत्य। ऐसे घुमा के भी दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला नृत्य है हाथी मना। हाथी मना किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसमें क्या है? हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठा जाता है। जैसे कि इसमें जो कलाकार होता है वो हाथ में तलवार लेता है, फिर घुटनों के बल बैठकर इस नृत्य को करता है। किसको? हाथी मना नृत्य को। फिर अगला आ जाता है अपना नेजा नृत्य। नेजा नृत्य क्या है? भील और मीणा। अपन भील जनजाति के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, इसमें मीणा भी है, मीणा भी करते हैं इस नेजा नृत्य को। और ये क्या है? इसमें क्या है? जो महिला होती है वो नारियल की रक्षा करती है। यानी कि नारियल की रक्षा के लिए कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं नारियल की रक्षा करती हैं? नेजा नृत्य। उसमें ऑप्शंस आपको ये भील वाले भी दे दें और कोई भी दे दें, पर उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेजा नृत्य। अब अपन चलते हैं गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों के लिए। तो गरासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन से हैं? पहला है वालर। वालर लोक नृत्य है। यह किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है? तो वो कौन सा है? वालर लोक नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। यह है विगत कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन के बिना वाद्य यंत्र का कौन सा लोक नृत्य है। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझें। और इसमें क्या होता है? अर्धवृत्त बनाया जाता है। यानी कि जो नृत्यकार होते हैं वो अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त का शेप बनाते हैं। इसमें वालर नृत्य में। अगला नृत्य है किसका? गरासिया जनजाति का लूर। जिसमें क्या होता है? कन्या की मांग करते हैं। कन्या की मांग कौन करेगा?
कन्या की मांग वो करेगा, वर पक्ष वधु पक्ष से कन्या की मांग करेगा, तो कैसे करेगा? लूर नृत्य के माध्यम से, लूर नृत्य जैसे करते जाएंगे और वो कन्या की मांग करते जाएंगे। तो ये एक लूर नृत्य कन्या की मांग के लिए किया जाता है। फिर अगला है मोरिया। मोरिया नृत्य, ये किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, परंतु उसमें भी किस अवसर पर, यानी कि विशेष रूप से ये गणपति स्थापना के बाद में, यानी कि जैसे अपने घर में विवाह का अवसर आता है तो उस टाइम जब गणपति स्थापना करते हैं उसके बाद में इस नृत्य को करते हैं। किसको? मोरिया नृत्य को। अगला है कूद। कूद नृत्य है, यह तालियों की थाप पर किया जाता है। जैसे ही तालियां बजती हैं तो ये कूद नृत्य किया जाता है। अगला है जवारा। जवारा नृत्य किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें हाथ में जवार लिए जाते हैं, हाथ में जवार लेकर इस नृत्य को किया जाता है। किसको? जवारा नृत्य को। आप लिंक भी कर सकते हैं जवारा से, जवार लेकर हाथ में, तो जवार कब लेते हैं? हाथ में, होली के अवसर पर, ऐसे। फिर अगला है कालबेलिया। कालबेलिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। कब हुआ? 2010 में। और इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ है? हाथीगांव जयपुर में है। यानी कि कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? हाथीगांव जयपुर में है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 2010 में। यह भी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है। और इसमें कालबेलिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं कौन से हैं? पहला है शंकरिया। शंकरिया यह है प्रेम कहानी पर आधारित है, यानी कि आजकल प्रेम कहानियों का कुछ ज्यादा ही ट्रेंड है, तो उससे आधारित कौन सा है? शंकरिया। अगला है चक्री। चक्री है, इसमें गुलाबो सपेरा है कलाकार चक्री लोक नृत्य की, और इसको पद्मश्री कब मिला था? 2016 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगला है बागड़िया। बागड़िया भीख मांगते समय, यानी कि बागड़ी जो लोक नृत्य है कब करते हैं? भीख मांगते समय। ये भी विगत परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, या भीख मांगते समय किस नृत्य का भीख मांगते समय कौन सा नृत्य? बागड़ी नृत्य किया जाता है। फिर अगला है कंजर जाति का कौन सा नृत्य है? धाकड़। धाकड़ नृत्य है। इसमें क्या होता है? किसकी याद में किया था? ये झालापाव और बीरा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? धाकड़ नृत्य। अगला है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी जनजाति का कौन सा नृत्य है? होली नृत्य। यह है जो नृत्य किया जाता है जब उसमें क्या पिरामिड का निर्माण करते हैं, जो नृत्यकार होते हैं वो पिरामिड का निर्माण करते हैं। किसमें? कथोड़ी जनजाति के जो नृत्यकार होते हैं होली नृत्य में पिरामिड का निर्माण करते हैं। तो आपने ये जो राजस्थान के लोक नृत्य है उनकी ये पूरी वीडियो है, उसका फुल डिटेल आपको मैंने बताया है अभी, और आप इसको पूरा देखें। तो आपका माइंड मैट्रिक्स एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें।